अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को 3 से 4 साल तक की बेबी के लिए कुर्ती पैजामी बनाना बताऊंगी। कुर्ती बनाने के लिए ये मैंने आधा मीटर कपड़ा लिया है। कपड़ा थोड़ा सा हमारा एक साइड से पतला है, तो इसको मैंने यहाँ पर इतना निकाल दिया है क्योंकि कुर्ती की लंबाई हमारी कम आ रही थी, तो इसलिए मैंने कपड़े को छोटा बड़ा इस तरह से करके रखा हुआ है। और कुर्ती की लंबाई है 20 इंच, चौड़ाई है 15 इंच, जो कि सिलाई के बाद 13 इंच तैयार होगी। तो कपड़े को हम यहाँ से 4 फोल्ड में कर लेंगे क्योंकि कपड़ा हमारा पहले से 2 फोल्ड में था। मैंने पने की चौड़ाई में से इस तरह से लंबाई ली हुई है। तो इस तरह से कपड़ा छोटा बड़ा रखने के बाद अब हमें इसकी कटिंग करनी है। जो कपड़ा मैंने छोटा रखा हुआ है वहाँ पर हमें डिज़ाइनिंग करके इसकी लंबाई को बढ़ाना है। तो मैंने जो कपड़ा थोड़ा सा किनारे का ख़राब था उसको मैंने कट करके अलग कर दिया है। अब सबसे पहले इसकी चौड़ाई का हमें निशान लगाना होगा, तो यहाँ से हम गले का और कंधे का निशान लगाएंगे। गले की दूरी मैंने रखी है 2 इंच, कंधे की दूरी मैंने रखी है 2.5 इंच। तो इस तरह से गला और कंधे का मैंने निशान लगा दिया है। अब यहाँ से 5 इंच नीचे एक और निशान लगाना होगा जो कि आर्म होल के लिए निशान होगा। इस निशान को हम इस तरह से करके और यहाँ से हम राउंड शेप का निशान लगाएंगे क्योंकि ये हमारा आर्म होल का निशान है, इसलिए हमें इसमें गोलाई देना ज़रूरी है। अब यहाँ से हमें फिटिंग के लिए थोड़ा सा निशान लगाना है गहराई के लिए। तो इस तरह से हमारा निशान कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो कटिंग मैंने यहाँ से शुरू कर दी है। यहाँ से कटिंग करने के बाद यहाँ पर हमें थोड़ा सा कटिंग करना होगा क्योंकि सिलाई में हमें ज़्यादा लेना होता है, इसलिए मैंने कटिंग थोड़ी सी की है। जो लोग कटिंग सिलाई में कम कपड़े लेती हैं वो कटिंग थोड़ा सा और डीप कर सकती हैं। तो फ़िलहाल मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब यहाँ से 8 इंच नीचे हमें चौक के लिए निशान लगाना होगा। यहाँ तक हम कुर्ती की साइड को बंद रखेंगे, बाकी हमारा खुला हुआ चौक रहेगा। तो यहाँ पर हम छोटा सा कट लगा लेंगे। इस तरह से मैंने यहाँ पर कट लगा लिया है। अब इसको हम ओपन करेंगे और यहाँ से हम कपड़े को अलग अलग कर लेंगे। तो यहाँ से हमारा दोनों पार्ट अलग हो चुका है। अब हम आगे वाले पार्ट को अलग से फोल्ड करेंगे क्योंकि आगे की साइड जो मैंने छोटा सा पार्ट आगे का पार्ट जो छोटा रखा है वहाँ पर हमें कपड़े की कटिंग करनी है। तो यहाँ से अब 2 इंच नीचे एक और निशान हम लगाएंगे और हम पीछे वाले पार्ट से इस पार्ट को हम हटाएंगे नहीं, दोनों को हम सेम एक दूसरे के ऊपर इसी तरह से रखे रहेंगे और यहाँ से हम इसकी इस तरह से कटिंग कर लेंगे क्योंकि इसके ऊपर हमें एक और कपड़े की कटिंग करनी है जो कि हमें इस कुर्ती की लेंथ को बढ़ाना है। तो इसलिए हम कपड़े को इसी के ऊपर रख करके कटिंग करेंगे। तो फिलहाल देखिए मैंने कपड़े की चौड़ाई तो कट कर ली है सेम साइज़ से, पीछे वाली साइड से। लंबाई हमारी एक्स्ट्रा है, तो लंबाई को हमें किस तरह से अब कट करना है वो भी आप देखिए। यहाँ से हमें इस तरह से कपड़े को एक दूसरे के ऊपर रखना है और जितनी हमें सिलाई में कपड़े की ज़रूरत है उतना हम एक दूसरे के ऊपर चढ़ा के रखेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ से कट कर देना है। ये कट करने के बाद अब यहाँ से जो राउंड मैंने इस तरह से निशान लगाया है गोलाई का, उसको हम इस तरह से दोहरा लेंगे और इस कपड़े को यहाँ से कट कर देना है। तो इस तरह से नीचे की कटिंग हो गई है। यहाँ की कटिंग करने के बाद अब यहाँ से हमें कंधे के पास से हमें कपड़े को उतना ही कट करना है जितना हमारा कंधा है। तो यहाँ से देखिए मैंने इसकी भी कटिंग कर दी है। तो इस तरह से ये हमारा जॉइंट जो है वो आसानी से कट हो जाता है। तो अब इस पर आप रख करके देख सकती हैं कि हमारा जॉइंट बिल्कुल सही कटिंग हो चुकी है जॉइंट की। अब हमें इसमें गले की कटिंग करनी है जो कि हमें डीप कटिंग करनी होगी। तो इस तरह से कपड़े को फोल्ड करेंगे और लगभग 2.5 से 3 इंच की गहराई में आप जितने भी बड़े गले पसंद करती हैं उस हिसाब से इसकी डीप कटिंग कर सकती हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने इस गले की कटिंग कर ली है। अब इसकी कटिंग करने के बाद अब बारी है स्लीव की। तो स्लीव के लिए मैंने कपड़ा लिया है क्योंकि हमारा प्रिंट वाला कपड़ा उतना ही था, तो उसमें से स्लीव के लिए कपड़ा नहीं निकल पा रहा था, तो इसलिए मैंने प्लेन कपड़े से स्लीव को बनाना शुरू किया है। अब कपड़े की लंबाई चौड़ाई मैंने स्लीव के हिसाब से रख ली है। यहाँ से मैंने कपड़े को 4 फोल्ड में कर दिया है। इस तरह से फोल्ड करने के बाद यहाँ से 2 इंच अंदर हम एक निशान लगाएंगे। ये हमारे आर्म होल की गोलाई का होगा जो कि स्लीव में कटिंग करना है। तो यहाँ से हम फिटिंग के लिए भी निशान लगाएंगे, स्लीव की फिटिंग के लिए। तो इस तरह से हमारे स्लीव का निशान हो गया है। अब इसी निशान पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। स्लीव आप चाहें तो फुल भी बना सकती हैं या हाफ़ भी। तो मैंने इसमें हाफ़ रखा है क्योंकि ये गर्मी के सीज़न के हिसाब से है, तो इसलिए मैंने हाफ़ स्लीव रखी है। यहाँ से हमारे स्लीव की कटिंग हो चुकी है। अब ये कुर्ती मैंने उठाया है, इसकी हमें सिलाई स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले हम इस जॉइंट को यहाँ पर रखेंगे और इसको यहाँ से हमें इस तरह से सिलाई लगानी है।
हम कुर्ती वाले पार्ट को इस तरह से रखेंगे, उसके ऊपर से हम जॉइंट को यहाँ से इस तरह से रखते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। अगर आपको ये सिलाई लगाने में दिक्कत है तो इस कपड़े को रख करके आप पिन से सिक्योर करके सिलाई लगा सकती हैं। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद ये मैंने लेस ली है, इस लेस को हम यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे, यहाँ से यहाँ तक सिलाई से इसको फिक्स कर लेंगे। फिर हम दोनों स्लीव में इस लेस को लगाएंगे, एक सिलाई से फोल्ड कर लेंगे, फिर दूसरी सिलाई से हम इस पर लेस को जॉइंट कर लेंगे। दोनों पर लेस लगाने के बाद फिर हम इसके दामन में यहाँ पर कपड़े को फोल्ड करके यहाँ पर लेस लगा लेंगे। तो देखिए ये मैंने रेडी कर लिया है आगे का पार्ट। मैंने गले में पाइपिंग भी लगा ली है, तो ये हमारा आगे का पार्ट पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। स्लीव भी हमारी कंप्लीट है। अब हम इसको साइड में रखेंगे। अब पीछे वाले पार्ट को उठाएंगे। तो देखिए ये हमारा बैक पार्ट है। तो इसमें हमने गले की कटिंग तो की है, लेकिन पीछे हमें थोड़ा सा खुला हुआ पार्ट रखना है जो कि पहनाने के लिए इजी होता है। तो मैंने इसको 3 से 4 इंच की गहराई तक इसको सीधा कट कर लिया है। ये कट करने के बाद अब हमें इसमें पट्टी जॉइंट करनी होगी। तो सबसे पहले हम पट्टी के लिए कपड़ा लेंगे और ये मैंने कपड़ा लिया है, इसी की साइज़ से हम कट कर लेंगे इसको। और इस पर हम इस तरह से रखेंगे और इसको हम एक सिलाई से इस तरह से सिलाई करके बीच से कपड़े को कट करेंगे। फिर इसको पलट करके नीचे की साइड फोल्ड करके एक सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई लगाने के बाद फिर हम गले की पट्टी को जॉइंट करेंगे। तो देखिए मैंने गले की पट्टी को सिलाई करके पूरा नीचे से सिलाई नहीं की है, बस मैंने एक सिलाई से इसको इसी तरह से सिलाई लगा करके छोड़ दिया है। अब हमें इसके ऊपर फ्रंट पार्ट को रखना है। यहाँ से हमें गंदे की सिलाई पहले कर लेना है, जिससे हमारा जॉइंट अंदर की साइड छुप जाएगा। तो वापस से हम पीछे की पट्टी की सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने के बाद फिर हम दोनों स्लीव को लेंगे और दोनों साइड से हम इसे स्टिच कर लेंगे। उसके बाद हम इस तरह से कुर्ती को फोल्ड करेंगे, साइड से फिटिंग की सिलाई लगाएंगे, चौक की सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए हमारी प्यारी सी कुर्ती बनके तैयार है बेबी के लिए। इसमें मैंने कुछ यहाँ पे लटकन वगैरह लगा दिया है, पीछे की साइड मैंने बटन लगा दिया है। तो ये हमारी कुर्ती पूरी तरीके से कंप्लीट है। अब बारी है इसके साथ की पैजामी बनाने की। तो ये मैंने पैजामी बनाने के लिए कपड़ा लिया है। इस कपड़े की लंबाई है 22 इंच, चौड़ाई है इसकी 7.5 इंच। तो इस पैजामी में हमें म्यानी के साथ बनाना है, तो उस हिसाब से मैंने इसकी चौड़ाई थोड़ा सा कम ली है। अब देखिए ये कपड़े का मैंने 4 फोल्ड लिया है और कपड़ा हमारा थोड़ा सा छोटा था, तो मैंने इसमें जॉइंट भी लगा लिया है। सबसे पहले इसका निशान हम लगाएंगे। निशान लगाने के लिए सबसे पहले नेफे का हम 2 इंच नीचे एक निशान लगाएंगे। 2 इंच पर मैंने निशान लगा दिया है। यहाँ से आसन के लिए हम 9 इंच पर निशान लगाएंगे। आमतौर से छोटे बच्चों के लिए 8 इंच पर निशान लगाया जाता है, लेकिन मुझे थोड़ा सा नीचे लगाना था, तो इसलिए मैंने 9 इंच पर लगा दिया है। यहाँ से मैंने 5 इंच मोहरी की चौड़ाई रखी है और दोनों निशान को इस तरह से एक दूसरे से मिला लेना है। हमें हल्की सी गोलाई वाला निशान लगाना है। फ़िलहाल हमने गोलाई तो नहीं दी है, लेकिन कटिंग में हम थोड़ा सा इसको इस तरह से गोलाई दे देंगे। तो ये हमने कटिंग इसकी कर ली है। ये फाइनल इसकी कटिंग है। अब इसके बाद इसकी म्यानी कट करनी है। तो एक कपड़ा लेंगे और इस तरह से 3 कोना फोल्ड करके मैंने यहाँ से म्यानी कट कर ली है। म्यानी कट करने के बाद फिर वापस से हमें इसकी सिलाई करनी है। तो ये पैजामे की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब सिलाई किस तरह से करना है, पहले हम एक पार्ट को इस तरह से खोल लेंगे और यहाँ से नीचे हम फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। उसी तरीके से दूसरे वाले पार्ट को खोलेंगे और दूसरे में भी नीचे फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद फिर हम एक पार्ट को लेंगे और उसके सीधी साइड इस तरह से म्यानी को रख करके दोनों साइड हम इस म्यानी को जॉइंट कर लेंगे। जॉइंट करने के बाद फिर हम दूसरा पार्ट लेंगे और दूसरे पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे और म्यानी को इस तरीके से बाहर कर लेंगे। फिर हम दूसरे पार्ट को इस पर रख करके और दोनों साइड से म्यानी के साथ हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद फिर हम नीचे से गोलाई से इसे बंद कर देंगे और नेफे को भी लास्टिक के साथ सिलाई कर लेंगे। तो ये हमारा प्यारा सा पैजामी तैयार है बनके। तो पैजामी और कुर्ती हमारी दोनों बन करके तैयार हो गई है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पैजामी और कुर्ती कैसी लगी। आई होप कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।